तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मेटालिक cuboidal block with dimension 2 meter multiply 0.15 meter multiply 2.25 meter is melted and made into 200 cubes. What is the length of edge of each cube? मतलब एक क्यूब है जो कि पहले बड़ा था, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब था जिस क्यूब को मेल्ट किया गया यानी कि पिघलाया गया और पिघला करके इसको 200 छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया। 200 छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 200 छोटा छोटा क्यूब बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि समय की बर्बादी होगी। तो छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर दिए गए। तो इस छोटे से क्यूब का एज का लेंथ क्या होगा, यानी इसके साइड क्या होंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। इस छोटे से क्यूब का लेंथ हमें नहीं पता है, एज का लेंथ, उसको मान लेते हैं लेट, ठीक है। लिख देंगे लेंथ ऑफ each cube is equal to a सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर आप कर सकते हो या मीटर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में लिख दिए तो चलिए सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसका वॉल्यूम जो होगा इसके 200 क्यूब्स के बराबर होगा, ठीक है। जबकि हम लोगों को इस बड़ा सा क्यूब का डायमेंशन पता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चीज पता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बिग मतलब बड़ा क्यूब इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब या इच क्यूब। न्यू क्यूब भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उससे पहले हम लोग चाहेंगे तो यह बात हम लिख देंगे कि बिग क्यूब जो है उसका लेंथ क्या है। चलिए वो बात हम लिख देते हैं, ये बात आप बाद में लिख लेना। लेंथ ऑफ बिग क्यूब या गिवन क्यूब इज इक्वल टू 2 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना लंबा कहानी लिख करके अब लिख देंगे हम लोग ब्रेथ जो हो जाएगा 0.15 मीटर है, यानी कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हाइट की बात की जाए तो हाइट हो जाएगा 2.25 मीटर, दैट मीन्स 225 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो लाइन हम लिखे हैं, इस लाइन को यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब या स्मॉल क्यूब, जो भी लिखना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 225 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात हो रही है, इज इक्वल टू यहाँ से 200 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसका वॉल्यूम को साइड को हमने ए लिया था तो ए सेंटीमीटर का क्यूब कर दिए। देख सकते हो सेंटीमीटर, यहाँ चलिए एक स्टेप बढ़ लेते हैं और आगे कुछ कर लेते हैं, ठीक है। 225 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई ए क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कैंसिल, 200 से 200 कैंसिल, यहाँ से आ गया 15 मल्टीप्लाई, इस बात को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू ए क्यूब।
15 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 15 टू दी पावर हम लोग क्यू डाल सकते हैं इज इक्वल टू ए क्यू। सो हम बोल पाएंगे कि ए क्यू इज इक्वल टू 15, सॉरी 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 सॉरी, यानी ए इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 15। ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ ईच क्यूब, तो बोल सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ ईच क्यूब is equal to 15 और सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एज ऑफ, आप यहां पर ये लिख दीजिए बेस्ट होगा, लेंथ ऑफ एज ऑफ एड्स ऑफ ईच क्यूब, यहां भी आप लोग जोड़ लीजिएगा लेंथ ऑफ एड्स ऑफ ईच क्यूब, यहां जोड़ दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।